हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए, खुश रहिए। मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, मतलब इतनी छोटी भी नहीं बना रही हूँ। मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं, मतलब मेरे अपने भी बोल रहे हैं कुछ लोग, जैसे रिश्तेदारी का भी मामला है और भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं बीमार नहीं हूँ। तो एक बात बोलूँ, मुझे भैया रोना वोना नहीं आता है कि मैं रो रो के वीडियो डालूँ कि मैं बीमार हूँ। कोई दवाई का पैसा दे जाएगा नहीं ना, वो काटना मुझे ही है, चाहे मैं रो के डालूँ चाहे हंस के डालूँ। और दूसरी बात, जिनको लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ तो मैं उनसे यही कहूँगी मेरे दवाई का बिल भर जाओ आके क्योंकि अभी मैंने दिया नहीं है। और दूसरी बात, मैं झूठ बोलूँगी ये दवाई झूठ नहीं बोलेगी। और ये तो गांव में जो रहते हैं उनको सबको पता ही होगा। हम लोग मतलब हमारे वहाँ ऐसे इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमें याद नहीं रहता कौन सी दवाई कब खानी है, तो खुराक के हिसाब से बांध देते हैं कि ये शाम की है, ये सुबह की है, ये दोपहर की है, ये खाली पेट है। ये मैंने एक सुबह खाई थी खाली पेट वाली, बाकी ख़त्म हो गई है, कल जाना है दोबारा से मिलेगी। और ये खांसी की दिया था उन्होंने, क्योंकि खांसी आती है तो मुझे उल्टी आती है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा शरीर हो जाता है। तो दूसरी बात, मैं भैया काम करने वाली लड़की हूँ, मैं पूरा दिन बेड पे बैठ के अपना दिमाग नहीं ख़राब कर सकती। फ़ोन भी ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, एक तो पता ही है, मतलब मैंने सबको बताया मैंने डाटा वाला नहीं करवाया था रिचार्ज। दूसरी बात तो मतलब मैं पूरा दिन फ़ोन भी नहीं देख सकती क्योंकि फ़ोन मना किया कि फ़ोन ज़्यादा मत आँखों के सामने रखो, मतलब कि फ़ोन मत देखो, उन्होंने ऐसा बोला है, ज़्यादा बोलो मत। तो मैंने दोपहर को गई थी खेत, क्योंकि यार मैं भी इंसान हूँ, कब तक अकेले घर में बैठी रहूँगी। हाँ, बच्चे खेत चले जाते हैं, 2 ही बच्चे हैं घर में, मेरा पति भी नहीं है, चलो उससे बात ही कर ली, थोड़ा मन बदल जाए हैं। और मम्मी हैं वो बकरियों की तरफ रहते हैं, ससुर को तो हम लोग पर्दा ही करते हैं ससुर, और वैसे भी पापा खेत की तरफ चले जाते हैं। यार मैं क्या बताऊँ, मुझे तो खुद कभी कभी समझ में नहीं आता मुझे क्या मिलेगा काम से बाहर निकल के, मतलब क्या बोलते हैं घर पे फिर फालतू बैठ के, कुछ नहीं मिलता भैया, हमारा ही नुकसान होता है। मैं काम छोड़ के भी बैठी हुई हूँ अभी। जब मैं गांव आई थी मैं खुद इतनी खुश थी कि यार मैं घर जा रही हूँ, रो रही। और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता किसी को कि कोई मानता है कि नहीं मानता है। मैं एक चीज़ सोचूं कि मैंने आज यूट्यूब पे वीडियो डाली, थोड़ा हंसी में, मतलब थोड़ा क्या, मैं हंसी, मैं वैसे भी हंसती रहती हूँ, मेरी आदत है, अगर मैं रोऊंगी तब भी मेरे मुंह से कभी कभी हंसी निकल जाती है। अगर कोई मस्ती करने वाला मिले, जैसे कोई हंसाने वाला मिले, तो मैं रोते रोते भी हंसने लग जाती हूँ। तो मैंने मतलब वो क्या, तो आज मेरी मैडम का भी फ़ोन आया था, वो भी कह रहे हैं कि तुम ठीक लग रही हो। मेरे खुद के भी घर से आया कि काम छोड़ के क्यों बैठी हो, तुम ठीक हो, काम पे जा सकती हो, तो वो, जबकि उनको पता है कि मेरी दवाई कहाँ से चल रही है। यार मैं सोचती हूँ कुछ तो यार शर्म करो, मैं इंसान नहीं हूँ। और मैं ना रो रो के भैया वीडियो नहीं बना सकती, मेरी नहीं आदत कि मैं वीडियो में रोऊँ बोलूँ भैया मैं बीमार हूँ तो मुझे दवाई नहीं लाने के पैसे हैं, ये हो। भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ, ठीक हो ही जाऊँगी यार, मरने वाली तो थोड़ी हूँ, मर तो। और रही बात जिनको लगता है यार मैं तैयार रहती हूँ, ये हमारे गांव में तैयार होना नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं श्रृंगार। जो ये है ये है, अगर मतलब अगर हम करते हैं तो, जैसे नहीं करेंगे तो गांव वाले बोलेंगे कि 4 दिन बाहर रहने लगी तो अपने आप को मैडम समझती है, और अगर कर रहे हैं तो जो देखते हैं वो कहते हैं बीमार नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मतलब करे तो करे क्या, ना ओदे में ना गीले में सुकून है, ना वो सूखे में। तो भैया मेरे तो पति ने बोला जब तक ठीक हो जा, नहीं ठीक होना तब तक नहीं जाना,
क्योंकि दवाई भी चल रही है और उन्होंने बोला 21 दिन खानी पड़ेगी। मेरी दवाई चली थी 21 तारीख को, तो कितने दिन चलेगी? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, मतलब 30 को हो जाएंगे 10 दिन। 10 दिन तो मान लो 10 दिन यार, बड़ी लंबी खानी पड़ेगी। मेरा भैया बड़ा जी घबराता है दवाई से, मुझे दवाई ना खानी पड़े इंजेक्शन से। भैया मैं कहती हूँ मेरी दवाई यहीं से भी तुम ही लोग खा लो, साला ठीक तो हो ही जाऊँगी, आज नहीं तो कल। मैं छोड़ूँ, बीच में छोड़ भी दूँगी दवाई, क्योंकि बड़ी महंगी आ रही है दवाई। अभी बिल नहीं भरा मेरा और अंदर से जी घबरा रहा है, पता नहीं कितना पैसा आ जाए। ये नहीं कहती कि पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत है, पर कमाती हूँ तो मुझे पता है कि एक एक रुपये की अहमियत क्या होती है। शायद इनको नहीं समझ में आया कि जिनके पास भैया बहुत पैसा होता होगा, पर हमारे लिए बहुत है। अब देखो मेरे तो, मैं हस्बैंड को भी मैं बुला लिया, हस्बैंड को भी बुला लिया यहीं पे, क्योंकि उन्होंने भैया ने बोला कि मैं रोज़ रोज़ घर नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि वो एक मरीज़ के लिए वो इतनी दूर से आएंगे, फिर आधा घंटा तक रुकेंगे, क्योंकि हम लोग तो इतना सोचो वो ग्लूकोज बंद भी नहीं कर पाएंगे। और ना मुझे भैया बड़ा डर लगता है, वो जो बीको लगता है ना, बहुत डर लगता है, और उससे भी ज़्यादा डर लगता है जब निकालते हैं। ये वाली दवाई दी है खांसी के लिए, क्योंकि जब खांसी आती है तो मुझे उल्टी आती है। तो मैं बस इसीलिए बनाया था, मैं अगर ताकि पता लग जाए। बाकी जिसको मानना होगा ठीक है, जिसको नहीं मानना होगा यार, उनके मानने या ना मानने से ना मैं बीमार हो जाऊंगी ना मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक ही है यार, अपनी दिक्कत अपने से ही करती है वो, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो। और मैं हर बात पे रोने वाली लड़की नहीं हूँ। जब मैं रोती तभी हूँ जब मेरे दिल के अंदर बहुत बात लग जाए, जैसे किसी ने कोई ऐसी बात कह दी हो जो मेरे दिल के अंदर बहुत लगी हो, तब मुझे रोना आता है। और यार ये तो बीमारी है, ये तो ठीक ही हो जाएगी। थोड़ा बहुत दिक्कत होती है तो क्या करूँ, रो। जब मैं आई थी, मतलब तब तो मुझे लगता रहा था मैं घर भी नहीं पहुंच पाऊंगी। मतलब 6 बजे की उतरी हुई, 6:30 बजे की, मैं 8 बजे के बाद घर आई हूँ, क्योंकि एक तो साधन नहीं मिल रहा था, कोई लेने जाने वाला नहीं था। ऊपर से मेरा इतना उल्टी हो रही थी, इतने कि मतलब सिर्फ पानी पिया था और एक पेस्ट्री खाई थी, उसी से मुझे लगे कि मेरी जान बाहर निकल रही है। और मैं ना जब लेटती हूँ तो मैं अगर ज़्यादा देर लेटती हूँ मेरा खुद का घबराहट चालू होने लग जाती है। तो बताओ मैं कैसे लेटी रहूँगी पूरा दिन? मेरा तो और भी मरने का मन करता है कि मैं मर जाऊँगी, और अगर लेटी रही या वो करती रही। यार देखो बीमारी तो रो के भी कटेगी, हंस के भी कटेगी, तो क्या करें? जब बीमारी है तो क्या रोती रोती रहूँ? कल मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी, हाँ, जब मैं वहाँ से आ रही थी। अब मुझे लगता है मैं हॉस्पिटल जाऊँ उसकी भी वीडियो डालूँ, जिस दिन हॉस्पिटल जाना पड़े उस दिन की भी वीडियो डालूँ। ये बात छोड़ो यार, क्या है, अभी भी मैं हंस रही हूँ। क्या करूँ, रोना मुझे आता नहीं है। जब अकेले में होती हूँ तभी रोती हूँ, या ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फ़िलहाल दवाई खाऊँ वरना मेरी दवाई का भी टाइम हो जाएगा। कोई भी पैसे दे दे ऐसे मेरी दवाई के दे सकते हैं। फ़िलहाल तो बेचारा मेरा हस्बैंड ही भरेगा या मैं खुद भरूँ। मुझे समझ नहीं आता, मैं सोचती हूँ मेरा हस्बैंड कैसे खाता था इतनी इतनी दवाई। मेरी इतनी ही दवाई में मेरी जान सूखती है। भगवान किसी को भी दवाई ना खानी पड़े। मेरे में नेट भी नहीं है, वरना मैं लाइव ही आ जाऊँ थोड़ी देर के लिए। चलो अभी जब काम पे जाऊँगी फिर से ठीक हो जाएगा सब कुछ, लाइव आया करूँगी, वीडियो भी डालूँगी।
पर अब मैं सोचूँ अब नहीं डालूँगी यूट्यूब पे थोड़े दिन वीडियो। क्या फ़ायदा यार, दिक्कत हो जाती है। फिर लोग बोलते हैं कि बीमार नहीं हो, ठीक हो। चलो बाय बाय। लेटने में मेरा छोटा सा कमरा है, देखो उसमें भी अकेली हूँ। और भी ज़्यादा घबराहट होती कि मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि कभी अकेली रही नहीं ना घर में, इसलिए। चलो बाय बाय गाइस। रहिए अपने अपने घर में, ध्यान से रहिए।